आमदीद, वेलकम है आपका उर्दू सुबह चैनल पे। आज मैं आपके लिए यूपीएससी, नेट और सेट से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज हम इनके बारे में जानेंगे। मौलाना आज़ाद 11 नवंबर 1888 में पैदा हुए और 22 फरवरी 1958 में ये वफ़ात पा गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन उनका पूरा नाम था, 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए और 22 फरवरी 1958 को वफ़ात पा गए। एक मशहूर हिंदुस्तानी मुस्लिम स्कॉलर थे। वो एक शायर, अदीब, सहाफ़ी और हिंदुस्तान आज़ादी पसंदी थे। वो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद एक अहम सियासी ओहदे पर फायज रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के उसूलों की हिमायत की और उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहरीक खिलाफत में अहम किरदार अदा किया। 1923 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर बने। वो 1940 से 1945 के दरमियान कांग्रेस के सदर रहे। आज़ादी के बाद वो 1952 में हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर से रिकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने। अब हम उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड देख लेते हैं। मौलाना आज़ाद का ताल्लुक़ अफ़गान उलमा इकराम के ख़ानदान से था, जो बाबर के ज़माने में हिरात से हिंदुस्तान आए थे। उनकी वालिदा अरबी थी और उनके वालिद मोहम्मद खैरुद्दीन फ़ारसी। मोहिउद्दीन मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके ख़ानदान ने 1857 में कलकत्ता छोड़ दिया और हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली तहरीक के दौरान मक्का चले गए। मक्के में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पैदाइश हुई। ये लाइन छूट गई है इसमें। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में हिंदुस्तान वापस आए। एक लाइन इसमें छूट गई है, मक्के में ही उनका पैदाइश हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में हिंदुस्तान वापस आए। मोहम्मद खैरुद्दीन ने कलकत्ता में एक मुसलमान आलिम की हैसियत से शोहरत हासिल की। जब आज़ाद सिर्फ 11 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उन्होंने इब्तदाई तालीम इस्लामी तरीक़ों से हासिल की। उसके बाद घर या मस्जिद में उनके वालिद और बाद में दीगर उलमाओं ने पढ़ाया। उन्होंने दूसरी इल्म भी हासिल किया, इस्लामी तालीम के अलावा और दूसरे इल्म भी हासिल किए। उन्होंने फ़लसफ़ा, तारीख़ और रियाज की तालीम भी दूसरे ग्रोह से हासिल की। आज़ाद ने उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर हासिल किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने वो सारी तालीम हासिल कर ली जो अमूमन 25 साल की उम्र में मिलती है। 13 साल की उम्र में उनकी शादी ज़ुलेखा बेगम से हुई। आज़ाद ने वक्फ़ खुद मुताला के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखी और बहुत ज़्यादा मगरबी फ़लसफ़ा पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इनकलाबी और सहाफ़ी के रूप में। आज़ाद ब्रितानवी राज के ख़िलाफ़ था, मतलब जो मौलाना आज़ाद थे वो ब्रितानी राज के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने ब्रितानवी हुकूमत को आम आदमी के इस्तेहसाल का ज़िम्मेदार ठहराया। आज़ाद ने ईरान, इराक़, मिस्र और शाम का सफ़र किया। उन्होंने इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया।
اور انہوں نے 1912 میں ایک اردو میگزین الہلال کا آغاز کیا۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ 1912 میں اردو میگزین الہلال کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد مسلم نوجوانوں کو انقلابی تحریکوں کی طرف راغب کرنا اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دینا تھا۔ انہوں نے بنگال، بہار، بمبئی میں خفیہ طور پر انقلابی سرگرمیاں منظم کر کے کانگریس لیڈروں کا اعتماد حاصل کیا۔ انہیں 1920 میں رانچی میں جیل کی سزا کاٹنا پڑی۔ آزادی کے بعد یہ ہماری ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے 11 سال تک قوم کی تعلیمی پالیسی کی رہنمائی کی۔ مولانا آزاد کا نام انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی IIT رکھا گیا اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے قیام کا سہرا انہوں نے تعلیم اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے بہترین ادارے قائم کیے۔ ان میں ہے 3 سنگیت ناٹک اکادمی 1953، دوسری ہے ساہتیہ اکادمی 1954 اور تیسری ہے للت کلا اکادمی 1954۔ سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے چیئرمین کے طور پر حکومت نے مرکز اور ریاستوں دونوں میں اضافی یونیورسٹیوں جیسے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کے لیے کہا۔ 14 سال تک کے لیے لڑکیوں کی تعلیم پہ انہوں نے زور دیا۔ پیشہ ورانہ تربیت مطلب اسکالرشپ دی جائے۔ زرعی تعلیم اور تکنیکی تعلیم اور اصلاحی تعلیم کی انہوں نے وکالت کی اور انہیں ایک انعام بھی ملا تھا۔ انہیں 1992 میں بعد از مرگ بھارت رتن سے نوازا گیا، مطلب انہیں مرنوپرانت بھارت رتن سے نوازا گیا۔ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اسی ٹاپک کی ہمارا سیکنڈ پارٹ اور آئے گا۔ ہمارے ٹیلی گرام گروپ کی لنک اس کے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے، آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور کسی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو بنوانا ہے تو اس ٹاپک کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں۔